अगर चाहते हो सीखना तो वीडियो को मत खींचना, वीडियो देखना पूरा, नहीं ज्ञान रह जाएगा अधूरा। नमस्कार, मैं फाउंडर एंड CEO कान्हा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था अंग्रेजी के यहाँ पर कि मैं पूरा आज बताऊंगा, तो आज मैं पूरी वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूँ। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप बोलना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। जिस तरीके से आपको तैरना है तो आपको स्विमिंग पूल या नदी में उतरना पड़ेगा। आप किताब पढ़कर नहीं तैर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है, दवा करना है, तो आपको ट्रीटमेंट देना सीखना पड़ेगा। आप किताब पढ़कर नहीं सीख सकते हैं। जो व्यक्ति हॉस्पिटल में रहकर बेड साइड लर्निंग जो बोलते हैं, वहाँ पर जो सीख सकता है वो चीज़ किताब से पढ़कर नहीं सीख सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं। तो इंग्लिश इज ओनली प्रैक्टिस। उसका जो कंटेंट है, कंटेंट नहीं कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कंटेंट ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी आपकी हिंदी से आधी है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। जब अंग्रेजी आधी है तो उसे एक ही सेंटेंस के कई मीन्स होते हैं। जैसे आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल गो, मैं ज़रूर जाऊँगा। आई विल गो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं नहीं जाऊँगा। और इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस आपके सामने मैं पेश कर सकता हूँ अभी, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम है। जैसे आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने कभी नहीं कहा उसने मेरा पैसा चुराया। इसका सिंपल सा अर्थ ये हुआ। लेकिन आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मतलब मैंने नहीं बोला कि उसने मेरा पैसा चुराया। हो सकता है किसी और का लिया। आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने कहा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, बल्कि हो सकता है देखा। अर्थ बदल जा रहा है तुरंत यहाँ पर। आई नेवर सेड ही स्टोल माई मनी, मैंने ये नहीं कहा उसने मेरा पैसा चुराया। हो सकता है किसी और का चुराया हो। यहाँ पर आपके सामने इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंस, देखिए अर्थ बदल रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ना मत सोचिएगा कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको कुछ नहीं आता है। उसको कोई दूसरी भाषा आती है, उसको कोई दूसरी भाषा आती है। जैसे आप किसी को संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी बराबर आती है। उसी तरीके से उसको हिंदी आती होगी, मराठी आती होगी या अन्य भाषा आती होगी, इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश सीख सकता है व्यक्ति, किसी भी उम्र में कहीं पर भी सीख सकता है। आपको बहुत सारे इंग्लिश के टिप्स मिल जाएंगे। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर आपको शर्म आती है, बहुत लोगों को अंग्रेजी बोलने में शर्म आती है, तो वो शर्म ना करें। उनको मैं बता रहा हूँ, टिप्स थोड़ा सा दे रहा हूँ। वो पहले छोटे बच्चों से अंग्रेजी बोलें। इसमें दोनों व्यक्तियों का फ़ायदा होगा, छोटे और बड़े दोनों का। अगर कोई भी व्यक्ति सीनियर हो चुका है तो जब छोटे बच्चों से अंग्रेजी बोलेगा और छोटे बच्चों से अंग्रेजी बोलेगा ना, तो कुछ भी बोलेगा, सही बोलेगा गलत बोलेगा थोड़ा सा, तो छोटे बच्चे उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं कि ये गलत बोल रहा है। और उससे फ़ायदा ये भी है कि जो छोटा बच्चा है उसको भी समझ में आएगा कि छोटा बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा और उसको ये समझ में आएगा कि मैं जो है इतने बड़े आदमी के साथ अंग्रेजी बोल रहा हूँ। उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कभी भी कोई भी व्यक्ति, अगर आप सोचिए कि किताब पढ़कर सीधे स्टेज पर और फटाफट इंग्लिश बोलने लगे, इट इज नेवर पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह संभव है ही नहीं है कि कोई व्यक्ति किताब पढ़कर डायरेक्ट इंग्लिश बोल ले। वो चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जैसे कि बहुत सारी बुक के जो राइटर्स हैं वो भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं बिना प्रैक्टिस के, भले ही पूरी बुक क्यों ना लिख डालें। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। यह केवल डिपेंड करता है बोलने पर। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। एक दिन पूरा विश्वास है कि आपको अंग्रेजी आएगी। अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप प्लेटफार्म पर जुड़े रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी।
अंग्रेजी में कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़े से मीनिंग्स आपको समझ लेना चाहिए, उसके क्या अर्थ होते हैं ये समझ में आ जाए और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं एक बात आपको बताऊँ, मजे की बात क्या है, हम जो सभी लोग हैं ना 30% तो इंग्लिश बोलते ही हैं पर डे। 30%, 30% इंग्लिश हम पर डे बोलते हैं। हाँ, आपको ज्ञात नहीं होगा कि मैं 30%, हर आदमी 30% इंग्लिश बोलता है। ठीक है भाई, आप विश करते हैं किसी को गुड मॉर्निंग। और आपको बस मैं एक और बता दूं सीखने का तरीका, जैसे कि आप जो है अगर लिखना चाहते हैं, बहुत सारे आलसी बच्चे होते हैं, तो वो आलसी बच्चे क्या करें, वो मतलब मोबाइल तो बहुत ज़्यादा चलाते हैं, तो उनके लिए मैं टिप्स बता रहा हूँ। वो जा कर के यूट्यूब के चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, या कोई अच्छा सा ब्लॉग लिख सकते हैं। वहाँ पर अब जब वो लिखेंगे ना, तो जो जितने भी शब्द वो लिखेंगे उनके लिखने से उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जब वहाँ पर देखेंगे वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए पब्लिक के सामने आते हैं, उनको लिखने में डर लगता है, ठीक है, वहाँ पर मत, आप कमेंट कीजिए जाके। कमेंट में जो भी टूटा फूटा होगा वहाँ से आपको सही हो सकता है। आप मोबाइल पे ही ध्यान दीजिए, बराबर ध्यान दीजिए, मैं मोबाइल के लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन आप उसके जो है कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, वहाँ से भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैं आज से आपको डेली का आंकड़ा बता रहा हूँ, जो न्यूज़पेपर अपने यहाँ छपते हैं ना, उसमें 92% हिंदी पेपर छपता है और मात्र 8% इंग्लिश पेपर छपता है, मात्र 8%। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी पढ़ने वाले मात्र 8% हैं। और अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप सुने होंगे भैया कि अगर उसको अंग्रेजी आती है इसलिए मैनेजर की पोस्ट पा गया, अच्छी अंग्रेजी बोलता है। एक वेटर भी अगर है ना 5 स्टार होटल में, उसको भी फर्राटेदार इंग्लिश आना चाहिए, तब वो वेटर की नौकरी पा सकता है। अभी वेटर से याद आया, मैं एक आपको कहानी बता देता हूँ। एक बार जो है 2 दोस्त थे, वो चाय पीने के लिए एक होटल में गए, और वहाँ पर जो वेटर था वो इंग्लिश नहीं जानता था, और दोनों आदमी थे वो इंग्लिश में गए और वेटर को ऑर्डर किए, गिव मी 2 कप टी। उसको थोड़ा सा कम सुनाई दिया, 2 कप टी। अब वो गांव का था बेचारा, उसको समझ में आया 2 कप टी, और वो जो जिससे काम कर रहा था ना, इतना बड़ा सा लिया था, कुछ कर रहा था उससे, उसी से दोनों की पिटाई शुरू कर दिया। तो उसको मतलब इंग्लिश ना जानने को, उसको क्या समझ में आया, ये मुझको कपटी बोल रहा है। कपटी का मतलब लालच करने वाला, तो उसको गलत इंग्लिश वहाँ पे समझ में आई, इसलिए वो बोल दिया। इसलिए हम जो वेटर की भी नौकरी करेंगे ना, तो वेटर की नौकरी में भी मुझको इंग्लिश चाहिए। बिना इंग्लिश के आज वेटर की भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। वेटर की नौकरी, अगर आप वेटर की नौकरी पाना चाहते हैं तब भी इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। मैं यहाँ पे कोई एक थोड़ा सा एक कहानी और बताता हूँ। एक लड़की और एक लड़का था, और लड़की ने उसको एक पत्र लिखा, और उस पत्र में क्या लिखा, यू आर क्यूट, CUTE। अभी लड़के को क्या था, लड़का जो था इंग्लिश उसको नहीं आती थी, और लड़की को बराबर इंग्लिश आती थी। अब लड़के को समझ में आया, क्योंकि पर डे तो यू छोटी सी मीनिंग है, बचपन से पढ़ता आ रहा है, यू का मतलब तुम होता है, आर का मतलब हो होता है, लेकिन उसको क्यूट का मतलब नहीं समझ में आया था। उसको क्या समझ में आया, ये लिखा हुआ है कुत्ते, तो उसका क्या समझ में आया, लड़की मुझको बोल रही है कि तुम कुत्ते हो। उसको सही अर्थ है ना समझ में आने की वजह से अब उसका दोनों का ब्रेकअप हो गया तुरंत। तो भैया अगर आप भी अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है आपका लाइफ से ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अंग्रेजी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अंग्रेजी नहीं आएगी ना, तो लाइफ से ब्रेकअप, लाइफ का पूरा मज़ा बेकार हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी तो आपको सीखने पड़ेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आके ना कमेंट करो, मैं उस पर फिर से वीडियो बनाता हूँ और आपको पूरा डिटेल्स दूंगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, थोड़ा सा भूलिएगा मत, वो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को बराबर देखते रहिए। बहुत